बाबा साहब के बारे में जो टिप्पणियां की थी, आहत है उससे। वो लोग हाथ नहीं है क्या? लोगों बदला नहीं लेंगे? रिएक्शन तो है काफी पब्लिक। बिल्कुल, लेकिन जमीन से जुड़ा हुआ आंदोलन है ये, हर घर तक पहुंचा ये। दिल्ली के अंदर अथे पिछड़े दलित शोषित वंचित झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले ये सारे वंचित बाबा साहब की सेना है। और बाबा साहब की जो सेना है ना, जब वो चोट मारती है ना हथौड़ी की तरह, तो दहलती है पूरी दिल्ली के, पूरा देश क्या बात है, मतलब बाबा साहब की जो सेना है वो जब चोट मारेगी तो दहला देंगे दिल्ली। बिल्कुल दहला देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो अधूरा ज्ञान है, पूरा ज्ञान हो तो मैं इनको जवाब भी देता था। देखिए, अधूरा ज्ञान खुद के लिए, समाज के लिए, देश के लिए हानिकारक होता है भैया। देखिए ये बात आप समझिएगा। ये देखिए, और आपने अंबेडकर जी के लिए क्या किया? सिर्फ भारत रत्न आपने दिया नहीं, भीख तो मैंने बोला ही नहीं, भीख आपने सब जोड़ा है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, वो अयोध्या से राम जी की जन्म। फैजाबाद, अयोध्या नहीं आ रहे हैं, फैजाबाद आ रहे हैं। तो अमित शाह और प्रियंका गांधी भी बैठ के ये बात करती है इस केजरीवाल को कैसे रास्ते से हटाया जाए। मतलब बीजेपी और कांग्रेस दोनों केजरीवाल से डरी हुई है। बिल्कुल डरी हुई है। मैं मतलब बीजेपी और कांग्रेस एक साथ है। ये देख लो आप, ये कितना बड़ा प्रूफ है, देख लो। ये घर का है, अमित शाह के घर ये का। फोटो ये दिखा रहे हैं जिसमें प्रियंका गांधी और ये अमित शाह इकट्ठे बैठे हैं और ये कहा है कि केजरीवाल को रोकने के लिए कांग्रेस और बीजेपी साथ आ गए। यही कहना है? बिल्कुल सब आपको लगता है कि दिल्ली की राजनीति में जातीय समीकरण मैटर करेंगे? बिल्कुल करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इन्होंने बोला कौन सा हिंदुत्व मैटर करेगा या फिर जातीय समीकरण? सर, इसमें जातीय समीकरण या से ना दिल्ली से एक आवाज जाएगी, भाई संविधान जिंदा है या इनका भगवान जिंदा है। भाई जी ने बोला था एपी सिंह ने निर्भया कांड में, निर्भया के माँ बाप को, तुम्हारी चप्पल जूते घिस जाएंगे, तुम केस नहीं जीत पाओगे। हम तो उस लड़के का सम्मान इसलिए करते, उसके साथ गलत हुआ, उसके साथ गलत हुआ हमारी बहन थे। एपी सिंह, आप एपी सिंह की क्यों बात करो? आप ही कोई वो पब्लिकली आइडियल या आइकन नहीं है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, ना वो कोई पॉलिटिकल है। बेसिकली ठीक है, वो प्रोफेशन है, लॉयर हैं वो। नहीं लगना चाहिए था। क्या कहें? सबसे बड़ी बात है मतभेद हो, मनभेद ना हो। हमारा तो ये विचार है, बाकी जनता की राय। नमस्कार, मैं हूं सुधीर जाखड़ और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लोकल न्यूज। द लोकल न्यूज की दिल्ली विधानसभा कवरेज आप तक पहुंचाने के लिए हमारी पॉलिटिकल यात्रा फिलहाल मौजूद है दिल्ली में और यहां के लोगों से हम जानेंगे कि आखिर दिल्ली में जो चुनाव का डंका बजा हुआ है, किसकी सरकार अब की बार बनने जा रही है, यानी राजनीति की काउंट किस करवट लेगा, वो जानने के लिए हमारे साथ यहाँ स्थानीय लोग मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे कि आखिर दिल्ली में किसकी सरकार जनता देखना चाहती है। लोगों का मूड जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। जी, स्वागत है द लोकल न्यूज़ पर। आपको भी नमस्कार। आपके चैनल को, देश भर के लोगों को मेरा निवेदन है कि दिल्ली का नया नया मूड है, नया नया रुझान है। अच्छा। और नए नए रुझान में जो है ना, आम दिल्ली की जो पब्लिक है, वो ऐसी सरकार चाहती है जो सबको मिलकर साथ चले, सबको साथ लेके चले। कौन सी सरकार है फिर ऐसी जो सबको साथ लेकर चलेगी और सबका विकास करेगी? वो इसलिए चलेगी जो संविधान को मानने वाले व्यक्ति है, जो संविधान का जो पालन करते हैं। पालन करे ना करे, इस देश में रहना है तो संविधान को तो मानना ही पड़ेगा भैया। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने संविधान के मुखिया जो हमारे भीमराव अंबेडकर है, उनकी बाबा साहब के बारे में जो टिप्पणियां की थी, आहत है उससे। वो लोग हाथ नहीं है क्या? लोगों बदला नहीं लेंगे? रिएक्शन तो है काफी पब्लिक। बिल्कुल, लेकिन जमीन से जुड़ा हुआ आंदोलन है ये, हर घर तक पहुंचा ये, हर गरीब मजदूर कमेरा। दिल्ली की विधानसभा चुनाव की राजनीति पर जो टिप्पणी आप बता रहे हैं कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में जो टिप्पणी गई है, उससे दिल्ली की राजनीति पे क्या फर्क पड़ेगा? ये दिल्ली के अंदर अथे पिछड़े दलित शोषित वंचित झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले ये सारे वंचित बाबा साहब की सेना है। और बाबा साहब की जो सेना है ना, जब वो चोट मारती है ना हथौड़ी की तरह, तो दहलती है पूरी दिल्ली के, पूरा देश क्या बात है, मतलब बाबा साहब की जो सेना है वो जब चोट मारेगी तो दहला देंगे दिल्ली। बिल्कुल दहला देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब तक अगर इस आंदोलन के बारे में, बाबा साहब के बारे में, भीमराव अंबेडकर के बारे में खड़ा होकर अमित शाह संसद में ना माफ़ी मांगे और ना माफ़ी मांगने की वजह भी छोड़िए, उसका इस्तीफा ना दिया जाएगा, तो ये मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के जो जितने भी नेता ना गली गली पर्चा बांटेंगे, चाहे अमित शाह हो, चाहे मंत्री हो, चाहे केंद्रीय नेता हो। पिछली बार भी इन्होंने ऐसा ही ड्रामा किया था जब भी दिल्ली के लोगों ने सबक सिखाया था। अब की बार तो और भयंकर सबक सिखाएंगे ये, चाहे कितने भी जुमलेबाजी कर ले, इनका जुमला अब चलने वाला नहीं। मतलब कहने का ये है कि दलित समाज जो है
इस टाइम निर्णायक स्थिति में है और कहीं ना कहीं आपके मुताबिक बीजेपी से नाराज हो गए। बिल्कुल नाराज है, मैं मानता हूँ, पर जी नाराज है सर। भाई साहब ने बोला अंबेडकर जी का अपमान। से भी पूछेंगे आपका रिएक्शन। इन्होंने कहा कि नाराज है, भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर जो टिप्पणी की गई है वो कहीं ना कहीं उससे दलित समाज खपा है, तो इन्होंने आरोप लगाया है। और जो जो भीमराव अंबेडकर साहब की जो सेना है, उनके जो समर्थक हैं, अनुयायी हैं, वो देख लेना, फिर बोला है कि दिल्ली पे धावा बोल देंगे और पलट के रख देंगे सब कुछ। सबसे पहले तो इन भाई साहब को मैं बता दूं, ये कहते हैं संविधान और अंबेडकर का अपमान। ठीक है, संविधान का अपमान तो राहुल गांधी जेब में रख के चलते हैं। अच्छा, सुनते रहिएगा पूरी बात। और अंबेडकर का अपमान, अंबेडकर को आपने पहले कितने तवज्जो दी? आपने भारत रत्न राजीव गांधी ने अपने आप को दे दिया, अंबेडकर जी को आपने क्यों नहीं दिया? अच्छा, पूछिए इनसे सवाल। जी बताइए सर। अब मैं आज इनका सवाल का जवाब देता हूँ। आपके पास कार्ड है आपकी? नहीं, अधूरा ज्ञान है, पूरा ज्ञान हो तो मैं इनको जवाब भी देता। तो देखिए, अधूरा ज्ञान खुद के लिए, समाज के लिए, देश के लिए हानिकारक होता है भैया। देखिए ये बात आप समझिएगा। ये देखिए, जिस तरह से ये करे ना, भारत रत्न कोई भीख में नहीं दिया है अटल बिहारी भाई। अरे नहीं, आप मोदी का नाम, अभी आपको अधूरा ज्ञान, अभी इनको अधूरा ज्ञान, अभी अधूरा ज्ञान है। ये कहते हैं मोदी ने दिया, ये कहते हैं मोदी ने दिया। मैंने भीख शब्द तो बोला ही नहीं। नहीं, आप कह रहे हो कि मोदी ने दिया। मोदी के कार्यकाल में ही मिला। मोदी को मोदी किसने बनाया? वो भी तो जनता। हाँ, जनता ने बनाया। हाँ। तो इनकी बात और ये नहीं, मैंने, और संविधान का अपमान, अंबेडकर जी को उन्होंने क्या बोला कि अंबेडकर कोई फैशन नहीं है, संविधान कोई फैशन नहीं है। अच्छा, बात को जेब में रखना कोई फैशन नहीं है संविधान को। अंबेडकर बड़ी विचारधारा। संविधान, भाई साहब एक मिनट, अच्छा प्रयोग करो आप। जिस नहीं, आप फैशन बता रहे हो, संविधान को फैशन बता रहे हो। मैं वही कह रहा हूँ, उन्होंने कहा कोई फैशन नहीं है। और राहुल गांधी जेब में जैसे रुमाल रख के चलते हो ना, वैसे आप संविधान की किताब जेब में रख के चलते हो। पहले सुन लो भाई साहब, पहले सुन लो, जब आप बोले मैं नहीं बोला। हाँ तो बताओ। बताओ नहीं, बता रहा हूँ। और आपने अंबेडकर जी के लिए क्या किया? सिर्फ भारत रत्न आपने दिया नहीं, भीख तो मैंने बोला ही नहीं, भीख आपने सब जोड़ा है। और कहते हैं, और संविधान का देखो कितना पालन करते हैं। संविधान में ये लिखा था कि दलितों को, पिछड़े वर्गों को एक सीमित समय के लिए आरक्षण होगा। आपने उसका कितना पालन किया? अब मैं इनको एक अधूरा ज्ञान बताता हूँ, सुनिए मेरी बात। ये जो कहते हैं ना भारत रत्न भारतीय जनता पार्टी ने दिया, भारत रत्न भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए दिया था, वो बैसाखी की सरकार थी, वो काशीराम की धाड़ थी, वो मायावती की धाड़ थी, वो बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में थी, वो मायावती और काशीराम की धाक थी। आप कहाँ समझ रहे हो अधूरा ज्ञान आप लोगों को? भाई साहब, और अधूरा ज्ञान है आपके पास। वही, और बैसाखी की सरकार, वही बैसाखी की सरकार शायद कांग्रेस की भी थी, आपने क्यों नहीं दिया? अच्छा, आप सुनिए, आप कांग्रेस की बात करते हो। कांग्रेस को इस जनता ने सबक सिखाया ना। हाँ। राहुल गांधी का सपना चूर कर दिया ना। अरे भाई कर दिया, मैं बता रहा हूँ। हाँ। और करा तो आपका भी चकनाचूर अयोध्या हार गए। क्या बात करो, अयोध्या नहीं हारे। बड़ी बात, अयोध्या नहीं हारे, फैजाबाद। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, वो अयोध्या से राम जी की जन्म। फैजाबाद, अयोध्या नहीं आ रहे हैं, फैजाबाद आ रहे हैं। पूछिए इनसे। सुनो, मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया था, अब की बार 400 पार। ठीक है, ये कह रहे कि अयोध्या हारे हैं, मैम हम मानते हैं ये हारे हैं। ठीक है, ईवीएम ठीक थी, है ना, तो कई राज्यों में हम चुनाव जीते भी हैं, तो कई में हारे भी हैं। इन भाई साहब की मैं बहुत देर से बात सुनता रहा कि ये ऐसे है वैसे है। लोगों ने बहुत ज़्यादा करा कि ईवीएम के ऊपर दिक्कत है, ईवीएम ऐसे है, लेकिन हमारी ईवीएम बिल्कुल सुरक्षित है और बिल्कुल ठीक थी, तभी हम कई राज्य में जीते भी हैं और कई में हम हारे भी हैं। इन्होंने, अच्छा, जब भी ये इलेक्शन हार जाते हैं कहीं पे भी, किसी भी राज्य में, तो ईवीएम की तबीयत ये खराब कर देते हैं। और जहाँ सवाल ही नहीं उठा रहा है, मैंने ईवीएम पर तो सवाल ही। इन्होंने ईवीएम पे सवाल नहीं उठाया, इन्होंने कांग्रेस के भी खिलाफ ये बोले हैं, लेकिन इन्होंने जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी पर जो टिप्पणी की गई है, उससे कहीं ना कहीं दलित समाज नाराज है और कहीं ना कहीं बड़ी बात इन्होंने बोली है। मैंने आपको क्या, मैं ये कह रहा हूँ, आप कहते हैं कि भाजपा की सरकार बैसाखी की थी, कांग्रेस की भी बैसाखी की थी। चलिए उस बात पे आते हैं। पहले बताइए कि जो अमित शाह ने जो टिप्पणी की है, देश के गृह मंत्री ने टिप्पणी की है, उस पर अब शब्द नहीं, वो गलत है या ठीक? उन्होंने क्या बोला कि जितना आप अंबेडकर कर रहे हो, इतना ही नाम अगर आप राम का ले लो तो वो राम से कम है। मतलब
जिन्होंने जिन्होंने देश के संविधान के रचयिता हैं वो राम से कम हैं। संविधान उनका तो अस्तित्व है, उनका तो इतिहास है, उनका तो सब कुछ है। और बोलूंगा भाई साहब, एक मिनट। मैं इनका एक सवाल संविधान करता बनाने में केवल हूँ, अम्बेडकर सुनिए मेरी जी बात नहीं है। था। अगर और भी व्यक्ति थे। अगर ये एक राम बार सुनिएगा जी। संविधान बनाने में अंबेडकर जी का विरोध नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन अंबेडकर जी अकेले नहीं थे, और भी व्यक्ति थे। तो सबको आप एक मिनट यार सुन लो ना। और अरे हाँ आप, और मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ जी बोलिए। और जो संविधान में की बात कर, नहीं अटका नहीं हूँ, थोड़ा कैसे टटक गई आपकी? अटकी नहीं है। और तो उन्होंने बोला राम का राम, इंसान को भगवान से कंपेयर नहीं कर सकते, थे तो इंसान ही। सबसे बड़ी ताकत तो मैं बताता हूँ, आज ये सीपी में जो धाड़ रहा बोल रहा ना, ये भी बाबा साहब की ही देन है, बाबा साहब की देन है, ये भी संविधान की ताकत है। नहीं तो आज ये पिंजरे में बंद होता, कहीं जंगल में होता। तो ये है। तो एक चीज बताइए, धाड़ना, वैसे आप कहते हो लोकतंत्र है, बोलने की आजादी है, तो आपको है ना आजादी, ये संविधान की तो ताकत है। और वही संविधान खतरे में। चलिए दिल्ली की राजनीति पे बात करते हैं। इन्होंने तो कह दिया कि असर पड़ेगा, बीजेपी को नुकसान झेलना पड़ सकता है, आप बताइए। बीजेपी को किस चीज का नुकसान झेलना पड़ेगा कि अम्बेडकर जी का अपमान किया? या नहीं, एक मिनट, इन्होंने कहा, मैं नहीं कह रहा यार, छोड़ो उस टॉपिक को, बंद कर दो। अब केजरीवाल साहब के ऊपर आ जाते हैं। केजरीवाल साहब ने दिल्ली के अंदर किया क्या, थोड़ा इनसे बताऊंगा। देखिए, केजरीवाल एक हरियाणा का लाल है, उन्होंने, अरे सुनिए मेरी बात, सुनिए ना भाई। अब वो एक सीएम है, उन्होंने जो कुछ किया वो दिल्ली की जनता को कर दिखाया, पहली बात। दूसरी बात, पंजाब को भी जीत लिया, दिल्ली को भी बार बार जीता। और अब की बार ये चमत्कार और ये खेला जब होगा ना, ये जो संविधान की जो चोट मारी है भाई साहब, आप दिल्ली में ढूंढे नहीं पाओगे बीजेपी वाले। यहीं से बीजेपी का खेल यहीं से समाप्त होना शुरू हो जाएगा। की बात कर रहे हो? अब तो अमित शाह और प्रियंका गांधी भी बैठ के ये बात करती है इस केजरीवाल को कैसे रास्ते से हटाया जाए। मतलब बीजेपी और कांग्रेस दोनों केजरीवाल से डरी हुई है। बिल्कुल डरी हुई है। मैं मतलब बीजेपी और कांग्रेस एक साथ है। ये देख लो आप, ये देखिए कितना भाई बड़ा फोटो एक प्रूफ बार। है, देख लो, ये घर का है, हमेशा के घर ये का। फोटो ये दिखा रहे हैं जिसमें प्रियंका गांधी और ये अमित शाह इकट्ठे बैठे हैं और ये कहा है कि केजरीवाल को रोकने के लिए कांग्रेस और बीजेपी साथ आ गए। यही कहना बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि देखिए ये सेना, जो भीम की जो सेना है, ये अपना भगवान मानती है, अपना ईश्वर मानती है बाबा साहब को। और फिर अगर किसी ने सोती हुई कौम को जगाया तो काशीराम को मानती है। काशीराम की विचारधारा पे चल के हमारी 4 बार उत्तर प्रदेश की सीएम बनी है। अब उत्तर प्रदेश की सीएम बहुजन समाज पार्टी ने जब अपने आंदोलन शुरू किए ना, तो इन लोगों को पसीना आना शुरू हो गया है। लेकिन ये बहुजन जो नायक है ना, वो अब की बार निर्णायक वो फैसला लेंगे, जो बीजेपी और कांग्रेस को चकनाचूर करेगा ना, वही उस तरफ वोट डालेगा। ये हाँ, दिल्ली बड़ी बात कही है। हाँ, तो मायावती ने यूपी में सरकार क्यों नहीं बना? जवाब नहीं है आपके पास। मायावती ने यूपी में सरकार क्यों नहीं बना ली? अब मैं बताऊंगा। देखिए, मायावती के ये भी बड़ी बात है। मायावती बिल्कुल एक विधायक पे आ गई है। आप सुन लिए, जिनकी अब बात आप सुनिए कर रहे हैं, सवाल आपको भी देना पड़ेगा, सुन सर। लिए मेरी बात। मायावती जब उठती है, देश उठता है। अभी तो काफी साल से बैठ रही है। अब सुन लिया, अभी सो नहीं रही थी। बहुजन समाज के जो लोग हैं वो एकजुट है। वो इसलिए है कि बहन जी कभी भी इस शोषित वंचित लोगों का बुरा नहीं चाहती, और ना वो इनका कभी विरोध कर। वो चंद्रशेखर रावण है, वो तो लगातार पानी पी कर कोसते हैं मायावती। चंद्रशेखर जी को जितना मैं जानता हूँ ना, शायद आप नहीं जानते। अच्छा। मैं चंद्रशेखर, काफी नजदीक रहे हैं आप। मैंने उसकी परिभाषा को समझा है। उसकी परिभाषा क्या है? ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ऐसा जादूगर टीम का कोई सदस्य लेती है, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ भी चुनाव लड़ाया था कांग्रेस पार्टी ने। अब आपको वो किस्सा नहीं याद है, सम्मान किया था। ठीक है। और उसके बाद जगजीवन राम को भी मोहरा दिखा के गरीबों को हथकंडे पे चढ़ाया था। तो आज वो जगजीवन राम नहीं रहे, जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। और आज वो बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले नहीं रहे हैं। लेकिन बाबा साहब आज भी जिंदा है। लेकिन बाबा साहब की कौम सोई नहीं है, बाबा साहब की कौम जाग चुकी है। ये बार दिल्ली में सबक सिखाएंगे। ये वो सबक सिखाएंगे इनको। दिन में कांग्रेस और बीजेपी को दिन में तारे नजर आएंगे, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अभी हाँ जी, तारे नजर आएंगे, बता दिया। बीजेपी का कुछ खाता उठने वाला नहीं है इधर ज्यादा। अच्छा, कोई बात नहीं है, कहावत है ना, नाई नाई बाल कितने, जजमान सामने आ जाएंगे। क्या बात है। हाँ जी, देखिए, ये बाल की तो ये बड़ी हरियाणा में भी फेमस कहावत है।
एक कहावत है, नाई जी मेरे बाल कितने हैं? एक कहावत है, 100 सुनार की एक लोहार की, ठीक है, गलत नहीं है, 100 सुनार की एक लोहार की, लेकिन सुनार भी हमारा भाई है, ओबीसी है, अच्छा, लोहार भी हमारा भाई है, दलित भी हमारा भाई है। इनके पास तो जुम्मा जुम्मा वो आदमी बचे हैं जो घर से बाहर है, जो राम राम करते हैं, जो घर में बूझ नहीं है उनकी। हाँ जी, ये कह रहे हैं कि जिनकी घर में पहले बता दीजिए आप। जिनको घर में कोई पूछता नहीं है वो राम राम करके बीजेपी घर में एक बात बताइए, ये इन्होंने तंज कसा योगी और मोदी पे, जहाँ तक मेरे को लग रहा है। हिंदुत्व का मुद्दा ये इन्होंने बोला, मैंने नहीं बोला। तो उनके घर में कौन नहीं, उनकी बहन भी है, भाई भी हैं, लेकिन वो अपने परिवार से ज़्यादा देश को परिवार मानते हैं ये, और अपने राज्य को परिवार मानते हैं। और आप परिवारवाद करते हैं, हम तो करते नहीं। आपकी बात- परिवारवाद तो बीजेपी में सबसे ज्यादा हो गया है। वहां तो एक ही परिवार है, गांधी परिवार कह लीजिए। आज बीजेपी सुषमा स्वराज की बेटी को उन्होंने टिकट दी, लेकिन ठीक एक है। बात बताइए, आप ऐसे तो साहिब एक सिंह पार्टी वर्मा के- के बेटे हैं, ठीक है। अब एक कितना तो पूछेंगे? आपके ही कार्यकाल में, आपके ही कांग्रेस की बात बता रहा हूँ, पहले राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, लगता नहीं है कि परिवारवाद मुद्दा रहा है, सब पार्टियों में परिवारवाद रहा है। एक बात बताइए, पार्टी ने टिकट दी है सुषमा मैं एक स्वराज की मैं एक लास्ट बात कहूँगा। मैं भाई जुम्मा 4 दिन आप राजनीति में सक्रिय हो, मुझे मैं आज 4 दिन है, 44 साल हो गए मेरी उम्र। 44 साल हो गए, लेकिन अभी दूर आ ज्ञान है। जुम्मा सीपी से नेता नहीं बन सकते। ग्राउंड पे जाइए, लोगों की आवाज़ सुनिए। ये जुम्मा जो सीपी से जो एक आह्वान जा रहा है ना, मैसेज कि आई बीजेपी, यहीं से मैसेज ये जाएगा गली गलियों से, गई बीजेपी, आएगा अरविंद केजरीवाल। देख लेंगे भाई साहब, कोई बात नहीं, फरवरी कितनी दूर। अच्छा, फिर बीजेपी पार्टी सीएम फेस क्यों नहीं घोषित कर रही है? भाई साहब देखो, एक छोटी सी चीज़ है, हमने तो पहले भी नहीं किया था, और आप अपना पीएम फेस क्यों नहीं घोषित करते इलेक्शन के लोकसभा में? आप तो करते नहीं। सबकी लिस्ट आ गई है, आम आदमी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, कांग्रेस की भी आ गई है, तो बीजेपी पार्टी क्यों पीछे है? भाई साहब लिस्ट आ जाएगी, क्या दिक्कत है? कब आने की उम्मीद है? कब आने की? लगभग मैं बताऊंगा क्यों नहीं आ रही है। उनको फोन आ जाता। वह सौदाबाजी चल रही है। अच्छा, मतलब टिकटों में सौदाबाजी चल बड़ी बात कर रहे हैं सर। बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ। वो शायद इनसे पूछ के कर रहे हैं कि किससे कितने हूँ जी। मैं किसी से बह नहीं मानता, ना डर मानता यार। या तो मैदान में अरविंद केजरीवाल को आना चाहिए, या फिर मैदान में अमित शाह को आना चाहिए। ताकत का पता लग जाएगा, जो शेर है वही दौड़ेगा। लेकिन आज लोगों के दिल में, आम लोगों के दिल में, शोषित वंचित अति पिछड़े गरीब लोगों के दिल में वो नागरिक बसा हुआ जो सबकी सेवा में सुधार कर रहा है। किसी को थोड़ा ना गाना। तुम तो 15 लाख जुमला दे रहे थे, आज तक तो लोगों को नहीं आए। एक मिनट, आपकी बात काट रहा तुम हूं, तो 800 रुपये में, तुम तो 600 रुपये में सिलेंडर भरवा रहे थे, आज तो 1100 में सिलेंडर मिल रहा है। तुम तो 900 बात, हो गया शायद। अरे वो स्मृति रानी 905 हो गया। स्मृति रानी बैठती थी, कभी घिया लेके, कभी टमाटर। आज प्याज का क्या भाव, लहसुन का क्या भाव, देखो ना महंगाई कितनी है। आम आदमी कैसे खाएगा? हैं, जीएसटी देख लो आप। अरे सुबह दूध नाश्ता लेते उस पर भी जीएसटी हो रहे हैं। अरे कहाँ देश तरक्की करेगा मेरा? अच्छा, आपने बोला कि उन्होंने कितने ये भारत का टैक्स है, भारत की जनता का टैक्स है। अरे आम लोगों को भी जीने का एक अधिकार दे। टैक्स की बात आपने की, देखिए अरविंद केजरीवाल जी का घर जो है शीश महल, 68 करोड़ रुपए उस पर खर्च बताए जा रहे हैं। तो फिर वो 58 या 68, मेरी बात सुनिए, आप मुझे ये बताइए, तो फिर वो गरीब का पैसा कहाँ जाएगा? आपको मैं यह बात बताना चाह रहा हूँ। आप मेरे साथ जगह जगह चलो, साउथ वेन्यू, नॉर्थ वेन्यू, लोधी का। नहीं, जो मैं शीश महल, केजरीवाल के शीश महल की बात कर रहा हूँ, सीएम आवास की बात कर रहा हूँ। उसकी मैं, वो तो सीएम था। या तो एमपी 50-50 करोड़ रुपया कोठी में लगाते हैं भाई साहब। चलो मैं दिखाऊंगा आपको। सर एमपी सरकारी अपनी घर की पर्सनल कोठी में लगाओ आप। जनता का पैसा अगर आप लगाएंगे तो वो अरविंद केजरीवाल, और वो भी वो आदमी लगाएगा जो गरीब वैगनार गाड़ी में चल के, या फिर वो फटी हुई कॉलर वाली शर्ट पहन के आम आदमी पार्टी की सरकार की बात करके वो लगाएगा तो दिल दुखेगा भैया। कहाँ लगाया अरविंद केजरीवाल जी ने? अपने घर में लगाया गया। कौन से घर? रहे सीएम वो हैं, उन्हीं को रहना था जब तक है। सीएम आवास था। क्या जरूरत थी? जब तो वो कह रहे थे कि पैसा बर्बाद नहीं करेंगे। सीएम आवास था। अब कोई और बैठेगा सीएम तो वो अब यूज करेगा। क्यों किया? औरों के लिए भी क्यों किया? किसके लिए?
क्यों? जो काम सस्ते में हो सकता है, जो काम बिल्कुल करोड़ 2 करोड़ में हो सकता है, उस पर इतने आधे से ज्यादा अरब रुपए खर्च कर दिए। ऐसा ये तो हर नेता लगाता है, एक केजरीवाल नहीं, हर नेता। आम आदमी की बातें क्यों की थी पार्टी बनाते? आम आदमी की बात नहीं कर रहा मैं, आम आदमी का समर्थन नहीं करता। पार्टी विद डिफरेंस बोल रही है ना, आम आदमी पार्टी मीन्स पार्टी विद डिफरेंस। डिफरेंस कहाँ है? अन्य पार्टियों से अलग डिफरेंस कहाँ रहा है? मैं आम आदमी का समर्थक नहीं हूं ना, मैं कार्य करता हूं। मैं कभी आपको ये गलत फहमी होगा मैं आम आदमी की तारीफ कर रहा हूं। मैं जो दिल्ली के आम लोगों की जो जन भावना है ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जन भावना का जो आपका सर्वे है कि अब की बार केजरीवाल की सरकार आ रही है, मैं ये कह रहा हूँ जन भावना क्या है कि जो ये अम्बेडकरवादी जो बाबा साहब का जो आंदोलन है, ये फैसला करेगा। सरकार बीजेपी कांग्रेस की तो बनती नहीं है। मतलब आपको लगता है कि दिल्ली की राजनीति में जातीय समीकरण मैटर करेंगे? बिल्कुल करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इन्होंने बोला कौन सा हिंदुत्व मैटर करेगा या फिर जातीय समीकरण? सर इसमें जातीय समीकरण या ना दिल्ली से एक आवाज जाएगी, भाई संविधान जिंदा है या इनका भगवान जिंदा है। भाई साहब भगवान पे नहीं बोल। इन्होंने कहा है कि दिल्ली के रिजल्ट बताएंगे कि संविधान जिंदा है या भगवान। नहीं बोली हमने, भगवान नहीं बोला। भगवान से कंपेयर मत करो अम्बेडकर जी को। इनके लिए तो इनके लिए होंगे, हमारे लिए भगवान नहीं है, इंसानी है। हमारे लिए इंसानी है। वोट बैंक तो इनका भी है। वोट बैंक है अलग बात है, मैं सम्मान करता हूं, लेकिन भगवान नहीं मानता। ऐसा तो नहीं आपकी जो आप अभी टिप्पणी कर रहे हैं उससे बीजेपी को नुकसान कर रहे हैं? मैं भगवान नहीं मानता, ये मेरी निजी राय है। ये हर बीजेपी के लोगों की सोच है, ये नीति और नियत में खोट है। और जब तक संविधान जिंदा रहेगा ना, ये देश जिंदा रहेगा। जब तक संविधान डेमोक्रेसी रहेगी, लोकतंत्र बार बार जिंदा रहेगा, लोकतंत्र बदलता रहेगा। लेकिन संविधान की इतनी ताकत होगी, अच्छे अच्छे ऊपर गए नीचे भी आए हैं। आज बीजेपी की तूती बोल रही है, कभी नीचे भी ग्राउंड में आएंगे। ये संविधान की देन है, मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। आज ये संविधान की देन है, अमित शाह गृह मंत्री बने हैं। संविधान की देन है जो आज पार्लियामेंट नया बना है। संविधान की देन है जो आज देश के हर नागरिक को बोलने का अधिकार है। ये क्या बात करते हैं, अधूरा ज्ञान है। पहले सुन लो, अधूरा ज्ञान इधर आ जाओ, ज्ञान मैं दे देता हूँ। मैं भाग गए। अब अभी पता है क्या है, आगे नहीं है वो, आपसे आगे है। डिबेट छोड़, मैं वो बात बता रहा हूँ जो आपको। देखिए आप भागिए मत, अभी आपकी सुन रहे हैं, अब इनकी भी सुनिए। इन्होंने बोला कौन से अपने घर के अंदर लगाए, अपने लिए लगाए। भाई साहब एक बात बताओ, इतने ये अकेले ऐसे सीएम नहीं है दिल्ली के, दिल्ली में सीएम और भी थे, उन्होंने क्यों नहीं लगाए? उन्होंने सरकारी आवास पे पैसे क्यों नहीं? और आपने बोला एमपी, इन्होंने बोला एमपी लगाता है अपने पर्सनल प्रॉपर्टी पे, सरकारी आवास पे नहीं लगाता। उनको सरकारी आवास पे मैं दिखाऊंगा। आप लोधी कॉलोनी जाइए। अरे यार मेरे से, जब मैं सीपीडी में रहा हूँ, अगर मेरे को अधूरा ज्ञान सिखा रहे हो, मैं पूरी पोल बता दूंगा। आप नॉर्थ अपने पे लगा, सुनिए, नॉर्थ वेन्यू जाइए, साउथ वेन्यू जाइए, है हर कोठी में काम चल रहा है। क्या वो कल लेटरिंग बनी है, लेटरिंग की सीट आज वो तोड़वा दी, आज मंत्री बना। अरे पीछे भी तो वही मंत्री थे, जो पीछे सरकार थी वही तो इंसान ही रहते थे, वो रहते थे ना। अब वो दोबारा बना दिया गया। क्या वो पैसा जनता का नहीं है? अपनी गलती तो मानेंगे नहीं, दूसरे पर सीना झोरी। कितना एक बात बताइए, ये नहीं भाई साहब, देशद्रोही मामला कर रहे हैं लोग। तो आप हो खैर यार, मैं देशद्रोही, मैं तो संविधान का पालन कर रहा हूँ। तो देशद्रोही कैसे, मैं बता देता हूँ। जैसे राहुल गांधी, कैसे हैं आप देशद्रोही? जैसे मोदी जी के कार्यकाल में ही एक एयर स्ट्राइक हुई थी, इन्होंने पूछ लिया था सेना पे सवाल। हमने नहीं बोला, हमने तो उन सैनिकों के बारे में मरने पर ये बताया था। अरे सुनिए, अरे भाई आप सुनिए, हमने ये पूछा था जो सैनिक जो शहीद हुए थे, जो वहाँ पे ब्लास्ट हुआ था, उसकी अभी तक आज तक जांच क्यों नहीं हुई? क्या उस परिवार का जो कोई चला गया, क्या एक मृत्यु जाना है पुलवामा में, आज तक उसकी जांच क्यों नहीं हुई? पुलवामा बोलना नहीं आ रहा। नहीं, क्यों नहीं हुई? क्या वो जिस परिवार के शहीद चले गए, क्या उस परिवार को कोई आज सहानुभूति दी आज तक किसी ने दी हो? तो बताइए। हाँ, इन्होंने बहुत बढ़िया बात कही है। सुन तो लो यार, सुन तो लो। देखिए आप बोल रहे हैं, उनको भी सुनिए। एक छोटी सी बात है, जो देशद्रोही की बात करते हैं ये, और जो कसाब को आपने इतने टाइम पाला, कांग्रेस ने पाला। कांग्रेस को आप समर्थक तो हो, लेकिन वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है, उसमें टाइम लगता है। ये बात आप नहीं, आतंकवादी के लिए सुरंग बनाना कहाँ तक जायज था? अरे सर, वो कोर्ट में केस चलेगा, वहाँ सजा मुकर्रर होगी, पहले चार्ज फ्रेम होंगे, गवाहियां होंगी, वो एक प्रोसीडिंग है, वो एक तरीका। एविडेंस आपके पास है, अच्छा चलो उसको छोड़ दो। निर्भया कांड में आपके पास फुटेज थी, सब कुछ था,
तो आपने निर्भया कांड के दोषियों को इतने समय तक क्यों रखा संभाल के? यार वो कानून नहीं है का सर, वो मामला ऐसे है कानून को नहीं मानते। यार। आप ये बताइए, आपके सुब्रमण्य स्वामी भी वकील है। तो ऐसे तो यूपी में हाथरस में जो कांड हुआ वो तो बाहर घूम रहे हैं। वो भी गलत है। हम तो हर चीज वहाँ किसकी सरकार है? वहाँ भी तो बीजेपी की सरकार है, आपकी योगी सरकार है। और वही कोर्ट वही हमारा कोर्ट है जो कहते हैं ये। यार ये तो अपना ये तो मतलब वो काम कर रहे हैं कि भाई जो गरीब मरता है उसके लिए तो अदालत बंद है, भाई साहब, कानून गरीब के लिए दरवाजे आपने बंद भी गरीब हैं। के लिए उसी वकील ने अभी बोला था, अरे उसी सुनिए, वकील ने बोला था एपी सिंह ने निर्भया कांड में निर्भया के माँ बाप को तुम्हारी चप्पल जूते घिस जाएंगे, तुम केस नहीं जीत पाओगे। हम तो उस लड़के का सम्मान इसलिए करते, उसके साथ गलत हुआ, उसके वो साथ एपी सिंह गलत पेपर हुआ, लेता है। उसके साथ गलत हुआ हमारी बहन पे। एपी सिंह आप एपी सिंह की क्यों बात करो? आप ही कोई वो पब्लिकली आइडियल या आइकन नहीं है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, ना वो कोई पॉलिटिकल है। बेसिकली ठीक है, वो प्रोफेशन है, लॉयर हैं वो। नहीं लगना चाहिए था, हम तो उसका विरोध करते देखिए, मैं वकील का भी आप विरोध नहीं कर सकते। हर किसी को कमाने का मौका चाहिए। नहीं नहीं, कमाने का मौका नहीं है, वो एक नोबल प्रोफेशन है और सबको न्याय के लिए लेकिन इतना विधि शास्त्री की इतना जरूरत समय है। सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं लगाना चाहिए। अब मैं आपको कभी क्लियर बताऊं, आप क्या एडवाइस दे दो सुप्रीम कोर्ट को? भाई साहब हम तो कई बार बोल चुके हैं, हम तो कई बार बोल चुके हैं। कभी ताला लगा देने की चल जाए तो हमारी संविधान, औकात वो तो नहीं है, संविधान की ताकत है। जो सुप्रीम कोर्ट बचा हुआ है, ये सच्चाई बता रहा हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट बचा हुआ ना, भारत देश का जो संविधान है वो जिंदा इसलिए है, सुप्रीम कोर्ट में भी न्याय बाकी रह रहा है। ये नहीं तो ये सुप्रीम कोर्ट को भी ताला लगवा दे, क्योंकि इन्होंने सीपी पे कब्जा कर दिया। काफ़ी लोग छोड़ रखे हैं सीपी में कि जय 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 नहीं, जय संविधान के भी नारे लगाओ, ये संविधान जिंदा रखो, ये संविधान का गाड़ा मत गोटो। हम नहीं गोट रहे ये भाई साहब, संविधान का आपने है। बहुत बड़ी बात आपके बारे में कह दिए कि आप जैसे लोग बीजेपी ने प्लांटेड यहाँ छोड़े हुए हैं। नहीं भाई साहब, हम पैसे लेके नहीं आए, आप शायद आए होंगे। आप लेके आए। अच्छा एक बात बता, मैं लगता हूँ आपको? तो मैं लगता हूँ तो ऐसे तो ये भी नहीं लगता, ये किसी को क्या पता। मैंने ये बोला, हम तो समय के अनुसार समय निकाल कर रास्ते में आपने पूछ लिया आम नागरिक की तरह, और रोज ही आते और हो ये तो रोज ही आते हैं। आप भी रोज आते हो भाई साहब, आप भी रोज आते हो, बोलते नहीं हो अलग बात है। मैं भी कह रहे थे कि आप मुझे मतलब जानते नहीं हो। मैं बोला मैं पहली बार आया हूँ इसलिए नहीं तो जानता। ये कह रहा हूँ, स्पष्ट बात है, मैं किसी का विरोधी नहीं, मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ। मैं विचारधारा, मैं ना केजरीवाल का मैं पार्टी का सदस्य, ना मैं कांग्रेस का, ना मैं बीजेपी का। मैं संविधान के पक्ष का आदमी हूँ, संविधान की बात रखने वाला आदमी हूँ। हम बाबा साहब को मानने वाले व्यक्ति है। अगर बाबा साहब पर कोई भी पार्टी उंगली उठाएगी तो हम उंगली को काट देंगे। वाह जी वाह, बहुत बड़ी बात इन्होंने बोला मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन इन्होंने अभी तक जो विरोध किया सिर्फ भाजपा का किया। आपने विरोध मैंने कांग्रेस का भी विरोध किया, मैंने लेकिन आपने संविधान के खिलाफ भी आप जाते जाते बोल गए। आपने कहा कि जो संविधान का अपमान करेगा या जो उंगली काट देंगे। हिंसा तो फिर वहां भी संविधान तो कहता नहीं है कि हिंसा। अगर कोई हमारा संविधान में कोई अगर है तो किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है, आप उसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं। आपने तो हिंसा की बात की, इसका मतलब पूरी 100% संविधान में आस्था आप खुद भी नहीं रखते हैं। मैंने इसलिए कहा, अगर कोई संविधान के प्रति कोई ज्यादा अगर आक्रोश हो तो लड़ाई तो हमारी आर पार की तो है। हम देखेंगे थोड़ी, हम अपना दम थोड़ी घुटने देंगे, अपने घर में मरेंगे थोड़ी, हम अपने घर में पिटेंगे थोड़ी। हमारे को भी हाथ दिया संविधान ने, अगर कोई एक मारेगा तो दो हम भी मारेंगे, दो वो मारेगा तो एक हम भी मारेंगे। तो हम भी इतने कमजोर नहीं है जितना कम। निजी सुरक्षा का अधिकार है आपको, निजी सुरक्षा सेल्फ डिफेंस में आप राइट है। समझ रहे हैं ना, हमने तो कमजोर बोला ही नहीं। ये कमजोरी इसलिए समझ रहे हैं। चलो आ रही है, पार हो रही है नैया। अब वो नैया पार होने वाली नहीं, अब ताला लगना शुरू होगा आप लोगों को। लग गया जी, बिल्कुल। समय बता देगा, कोई बात नहीं। समय जाते द लोकल न्यूज के दर्शक आपको देख रहे हैं, बड़े आरोप आप पर लगाए हैं और वो भी एक सामाजिक आदमी जो खुद को बता रहे हैं कि वो पार्टी विशेष के नहीं है। लेकिन मानते नहीं है। सामाजिक हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मुझे नहीं लगता। डिबेट में लास्ट में निष्कर्ष आप मेरे को कहीं भी किसी भी पार्टी का सदस्य मेंबर की सदस्यता भी दिखा दो मेरी, जब मैं मान जाऊंगा। आपकी हो सके है पिछली साल केजरीवाल की हो सका बीजेपी की हो, उससे पिछली साल कांग्रेस की हो। मैं दल बदलू नहीं है भाई साहब। भाई मैं बता तो रहा हूँ, दल बदलू का तो हाँ, चलिए काफी स्वस्थ संवाद हुआ है, आरोप प्रत्यारोप डिबेट में रहते हैं और ये तो अपने विचार हैं। हमारी दर्शकों से भी अपील रहेगी कि इस वीडियो पर अपने कमेंट्स में अपने विचार जरूर रखें और लास्ट क्या कहें? सबसे बड़ी बात है मतभेद हो, मनभेद ना हो। हमारा तो ये विचार है, बाकी जनता की राय।
काफी सुंदर बात की है आपने। बस चलिए, आपका क्या कुछ कहना है? दोनों वक्ताओं को आपने सुना, दोनों ने अपने अपने विचार आप लोगों तक साझा किए। आप अपने विचार कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और दिल्ली की राजनीति से जुड़ी चप्पे चप्पे की खबर को सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें द लोकल न्यूज़। शुक्रिया।